हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के फिजिक्स में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम। दोस्तों पहले चैप्टर में हम लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तथा निरक्षी स्थिति में दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है उसको हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म, कितना बल युग्म काम करता है अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। तो दोस्तों इसका जो मेन परिभाषा है हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का कार्य करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहा जाता है। यानी कि दोस्तों कोई वैद्युत द्विध्रुव है, अगर उसको वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस पर एक बल का युग्म कार्य करता है और यही जो बल युग्म है उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इसी बल को कहा जाता है प्रत्यानयन बल युग्म कहा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वह दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर के बना होता है। तो दोस्तों यही जैसे है द्विध्रुव है, इसमें दो आवेश होता है, एक द्विध्रुव है और यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो दोस्तों इसमें एक आवेश होता है माइनस क्यू और दूसरा आवेश होता है प्लस क्यू। दोस्तों जो वैद्युत द्विध्रुव होता है दो समान प्रकार के आवेश होगा, एक माइनस क्यू आवेश होगा और दूसरा प्लस क्यू आवेश होगा, लेकिन इसकी प्रकृति क्या होगी, अलग अलग होगी। एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, लेकिन उसके परिमाण दोनों का सेम होगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसके बीच की जो दूरी होता है 2L होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम AB है। तो दोस्तों अगर हम चित्र बना लिए तो अब इसके आगे कुछ बचता नहीं है, आप आधा डेरिवेशन कर चुके हैं। इसमें जैसे जैसे हम चित्र बनाए हैं उसको लिखना पड़ेगा। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है और इनके बीच की दूरी जो है 2L है और एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो दोस्तों इस पर बल कार्य करता है, जो धनात्मक आवेश होता है प्लस क्यू आवेश होता है, इस पर जो बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करता है। यानी कि इस पर जो बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करता है। जो प्लस क्यू आवेश है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F बल कार्य करता है तथा जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर कर लेते हैं माइनस क्यू आवेश है, इस पर जो बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी कि दोस्तों जो प्लस क्यू आवेश है उस पर जो बल कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में यह फोर्स काम कर रहा है। और जो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में फोर्स काम कर रहा है। यानी कि दोस्तों अगर प्लस क्यू आवेश होता है तो उस पर जो बल कार्य करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स काम करता है और जो माइनस क्यू आवेश होता है वहाँ पर जो बल कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। और दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो दो बल कार्य कर रहा है दोनों बल युग्म अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर के बल युग्म का निर्माण करेंगे। यानी कि इस तरह से अगर करेंगे तो एक रोटेट, थोड़ा सा रोटेट करा के छोड़ दिया जाए तो घुमाने का प्रयास करेंगे। अर्थात एक ऐसी समय स्थिति आएगा कि ये जो दोनों बल होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में खींच करके, यानी कि दोस्तों क्या करेंगे, जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र एक समान यही था, वैद्युत क्षेत्र ई है, वैद्युत क्षेत्र ई है आपका,
इसको खींच करके इस दिशा में लाने का क्या करेंगे, दोनों प्रयत्न करेंगे। यानी कि इसको क्या करेंगे, इस दिशा में खींच करके समांतर कर देंगे ये दोनों बल। तो दोस्तों इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये जो दोनों बल है, इसी दोनों बल को कहा जाता है बल युग्म। जहाँ पर दो बल काम करता है उसके परिमाण तो बराबर होगा लेकिन विपरीत होगा और समांतर होगा। तो इस प्रकार के बल युग्म को कहा जाता है प्रत्यानयन बल युग्म कहा जाता है। दोस्तों इन दोनों बलों का जो परिमाण है सेम है लेकिन दिशा विपरीत है और आपस में समांतर है, और दोनों बल मिलकर के क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाने का कार्य करेंगे इस वैद्युत द्विध्रुव को। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। दोस्तों यही जैसे जैसे हम चित्र बनाए हैं वही आपको थ्योरी में इसके नीचे लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे वाले पार्ट को करते हैं। अब दोस्तों अब निकाल लेते हैं इन दोनों बल के क्रिया रेखा के बीच की दूरी कितना होता है। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ से एक रेखा को ड्रा करें और यहाँ से एक लंबवत रेखा डाल दे, यानी कि दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना रहा है और ये जो 90 अंश का है। तो दोस्तों ये जो भुजा होगा ए बी, इसको मान लेते हैं सी, AC भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ से हमें जो पता है 2L भुजा की लंबाई पता है, तो हमें निकालना है इस लंबवत भुजा और कर्ण की भुजा। तो दोस्तों यहाँ से हम जानते हैं कि अगर दो कंपोनेंट होता है, जैसे मान लेते हैं इस टाइप से दिया हो, अगर कोई P फोर्स है, यहाँ पर कोई थीटा कोण बना रहा है, तो इसका जो जिसके साथ कोण बनाता है उसको क्षैतिज घटक कहा जाता है। इस घटक को कहेंगे क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। तो दोस्तों क्षैतिज घटक होता है P cos थीटा, और इसी रेखा के जो लंबवत घटक होगा, इसी रेखा के जो लंबवत घटक होगा इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक कहा जाता है। और ये आपका हो जाता है P sin थीटा। यानी कि दोस्तों जब भी बात की जाएगी अगर क्षैतिज घटक होगा जिसके साथ कोण बना रहा है, यानी कि जिसके साथ कोण बना रहा है वह क्षैतिज घटक होगा, और उसी के लंबवत ले लेंगे 90 अंश पर ले लेंगे, तो ये हो जाता है ऊर्ध्वाधर घटक। उसको P sin थीटा से दिखाया जाता है, क्षैतिज घटक को P cos थीटा से। सेम यहाँ भी हमें करना है। तो इस भुजा की लंबाई हमें पता है, तो इसके साथ कोण बना रहा है, तो ये वाला जो घटक हो जाएगा आपका 2L cos थीटा हो जाएगा, और ए वाला जो घटक हो जाएगा आपका 2L sin थीटा। यानी कि दोस्तों 2L sin थीटा ए वाला आपका घटक हो जाएगा 2L sin थीटा। यहाँ से यहाँ तक लंबाई निकल के आ जाएगा 2L sin थीटा, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 cos थीटा। तब दोस्तों हमें निकालना है इस पर प्रत्यानयन बल युग्म हमें फाइंड करना है। तो आइए इसके निकालते हैं। दोस्तों इसमें याद रखिएगा जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होता है इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि दोस्तों प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो दोनों बल है एक दूसरे को घुमाने का काम करेंगे, तो आघूर्ण जो उत्पन्न होगा इसी प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तब दोस्तों प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। यानी दोस्तों जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होता है यह एक बल, यानी कि दोनों बलों में से हमें एक बल लेना है, और उन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, मतलब ये क्रिया रेखा पीछे बढ़ाएंगे इसको आगे, इन्हीं की बीच की दूरी के गुणनफल को ही कहा जाता है। दूरी क्या होगा, लंबवत दूरी होगा आपको, यानी कि बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं लंबवत दूरी, यानी कौन सा दूरी हमें लेना है, लंबवत दूरी लेना है। तो प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से, तो टाउ बराबर हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक बल लेंगे तो
इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितना है 2l साइन थीटा है, तो F इंटू 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों इतना निकल के आ गया। और दोस्तों हम जानते हैं कि कोई जैसे वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ई वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो अगर कोई आवेश, जैसे इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं थीटा, दोस्तों हम जानते हैं कि कोई परीक्षण आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, तो उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, यानी कि जो ई बराबर होता है F/Q0 होता है। एक समान कोई परीक्षण आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, तो उस पर जो बल कार्य करता है उसी बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अर्थात यहाँ से हम परिभाषा बना सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से Q0 को हटा देंगे क्योंकि Q से रिप्रेजेंट किया गया है, तो F बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा Q इंटू ई। तो दोस्तों यही F बराबर Q इंटू ई मान इसमें पुट करना है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि चूँकि F बराबर क्या होता है Q इंटू ई होता है, तो वही मान पुट करेंगे F के स्थान पर, तो टाउ बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, F के स्थान पर क्या हो जाएगा Q इंटू ई और 2l साइन थीटा। अब दोस्तों इसके आगे कर लेते हैं। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो दोस्तों टाउ बराबर यहाँ से हो जाएगा 2QEL साइन थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं चूंकि कोई वैद्युत द्विध्रुव है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उसके वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P बराबर क्या होता है, चूंकि यहाँ से P बराबर होता है Q इंटू 2l। कोई वैद्युत द्विध्रुव है वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q इंटू 2l के बराबर होता है। तो इसी में इसको बना लेंगे, तो दोस्तों यहाँ से 2 यानी कि E रहने देते हैं, और दोस्तों Q इंटू 2l और यहाँ से साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ से Q इंटू 2l के स्थान पर P रख सकते हैं, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा E इंटू P साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ से टाउ बराबर लिख सकते हैं PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE साइन थीटा, यही आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने लिया था। दोस्तों हमें ज्ञात करना था एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म हमें फाइंड करना था। तो दोस्तों इसके लिए क्या किए, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा था, और इसका नाम रख लिए AB। ए पर प्लस Q था और बी वाले पर माइनस Q। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव दो होता है उसके बीच की दूरी 2l होता है, और दोस्तों प्लस Q आवेश होता है उस पर जो फोर्स काम करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करता है, और जो माइनस Q आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये जो दोनों बल है एक बल युग्म का काम करते हैं, और दोनों बल खींच करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं, और इसी के कारण इसी दोनों बल को कहा जाता है प्रत्यानयन बल युग्म कहा जाता है। इसी प्रत्यानयन बल युग्म के कारण यहाँ पर आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, उस आघूर्ण को प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों अब हमें निकालना है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो बराबर होता है एक बल का परिमाण, दोनों में से कोई एक बल लेंगे, क्योंकि बल की दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण में दोनों सेम होगा और समांतर होगा, याद रखिएगा। यानी कि विपरीत होगा, परिमाण में समान होगा और एक दूसरे के समांतर होगा। तो दोनों में से कोई एक बल हमें लेना है, और दोनों बलों की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी हमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाता है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो टाउ बराबर F इंटू 2l साइन थीटा। और चूंकि हम जानते हैं कि F इक्वल टू QE होता है, पिछले वीडियो से हम लोग पढ़ चुके हैं, टाउ बराबर मान रख देंगे, फिर यहाँ से फिर इतना कर देंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2l, इस रूप में करके मान रख देंगे, आपका आ जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाले टॉपिक को देखते हैं। अब दोस्तों इसके आगे देखते हैं नोट पॉइंट या विशेष स्थितियाँ, हेडिंग डालिएगा। इसके आगे लिखते हैं नोट पॉइंट या विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ विशेष स्थितियाँ में पहला नंबर है, यदि मान लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है यह वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में रखा गया है। यानी कि दोस्तों हुआ क्या है कि जो दोनों बल युग्म खींच करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर कर देते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट लिखेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है। समांतर होने का मतलब है दोस्तों थीटा बराबर कितना अंश का बन रहा है, 0 अंश का कोण बन रहा है। तब इस पर प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, तब प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण दोस्तों कितना होगा, यानी कि दोस्तों ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, यानी कि दोस्तों इसके समांतर रखा गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव था, यहाँ पर माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू था, तो इसके समांतर रखा गया है। इसका मतलब जो बल काम करेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो इस पर कितना बल प्रत्यानयन बलयुग्म काम करेगा। तो दोस्तों हम जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो इस कंडीशन में थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा बराबर 0 अंश हो जाता है। तीसरी में रखेंगे तो टाउ बराबर निकल के आ जाएगा पीई साइन 0 अंश। तो दोस्तों साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो टाउ बराबर 0 अंश आ जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर वैद्युत जो द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर अगर रखा गया है तो उस पर कोई प्रत्यानयन बलयुग्म काम नहीं करेगा, अर्थात 0 काम करेगा। अब दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, दूसरा पॉइंट, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, लंबवत होने का मतलब है दोस्तों थीटा बराबर 90 अंश पर हो तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण अगर 90 अंश पर रखा गया है तो दोस्तों थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र ये है आपका, वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाया गया है और इसमें रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव, इस यानी कि इसके लंबवत रखा गया है। ये आपका माइनस क्यू और ये होता है आपका प्लस क्यू और इसके बीच की जो दूरी होता है 2l। तो जो दोस्तों ये जो आपका है वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इस पर फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ और इस पर फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ। तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा बराबर 90 अंश बन रहा है। तो इस कंडीशन में टाउ बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, पीई साइन 90 अंश। तो दोस्तों साइन 90 अंश का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि पीई साइन 90 अंश का मान 1 हो जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि साइन 90 अंश बराबर 1 होता है, यहाँ भी लिख सकते हैं साइन 0 अंश बराबर क्या होता है, 0 होता है चूंकि करके। तो दोस्तों यहाँ पर 1 होता है तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई। यानी कि दोस्तों मैक्सिमम जो बलयुग्म का आघूर्ण मिलेगा यही 90 डिग्री पर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसी को हम कह सकते हैं टाउ मैक्स। टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, पीई। इसी को अगर वेक्टर रूप में हम लिखना चाहे, यानी कि दोस्तों वेक्टर रूप में अगर लिखना चाहे तो टाउ मैक्स वेक्टर में बराबर पी इंटू वेक्टर ई लिख सकते हैं। यानी कि सबसे जो मैक्सिमम बलयुग्म का आघूर्ण काम करेगा वह जब वैद्युत द्विध्रुव 90 अंश के कोण पर रखा गया है तब मैक्सिमम कार्य करेगा। और तीसरा कंडीशन एक और नोट कर लीजिएगा, तीसरा कंडीशन है यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री के कोण पर रखा हो तो, यानी कि दोस्तों थीटा बराबर कितने अंश, थीटा बराबर 180 अंश कोण पर रखा गया है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यानी कि दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। और जो वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर दोस्तों क्या होता था, यहाँ पर माइनस होता था, यानी कि पलट जाएगा, इधर हो जाएगा आपका माइनस क्यू और इधर हो जाएगा प्लस क्यू।
तो अब इस पर भी तो फोर्स इधर काम करेगा और इस पर भी फोर्स इधर काम करेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, इस कंडीशन में भी अगर इसके बीच का कोण कितना है 0 अंश का काम करता है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ से टाउ बराबर निकाल देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन 180 अंश। तो दोस्तों साइन 180 अंश का मान जो होता है 0 अंश होता है, तो यहाँ से चुके लिख सकते हैं साइन 180 अंश बराबर 0 अंश हो जाएगा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा P इंटू ई इंटू साइन, यानी कि 0 आ जाएगा P इंटू ई इंटू 0। तो दोस्तों टाउ बराबर क्या आ जाएगा P इंटू ई, सॉरी टाउ बराबर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में यानी कि 3 इसमें विशेष परिस्थितियां में हमें याद रखना है कि पहला, अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा गया है तो उस पर जो वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण कितना काम करेगा, टाउ बराबर 0 काम करेगा। और दूसरा नंबर, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के 90 डिग्री पर 90 अंश के कोण पर लंबवत रखा गया है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम बलयुग्म का आघूर्ण काम करेगा, टाउ बराबर PE काम करेगा। और तीसरा नंबर, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश के कोण पर रखा गया है तो थीटा बराबर 180 अंश, 180 अंश का मान भी 0 होता है। तो इस कंडीशन में भी बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण को हम लोगों ने कवर किए। और दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।